Hi, this is Kushbu with another question of statistics. This is question number 3, exercise 14.1, page number 270 from NCERT. The question is, the following distribution shows the daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is rupees 18. Find the missing frequency F. So हमें बताया हुआ है mean pocket book actually pocket allowance में कितना है, that is 18. हमें पता है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऐसे 7 बच्चे जिनको 11 से 13 रुपए के बीच में कुछ मिलता है, 6 बच्चे जिनको 13 से 13 के बीच में कुछ मिलता है एंड सो ऑन. ये वाला जो वैल्यू दिया हुआ मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है. सो किसी भी चीज का जो मेथड से आप किसी भी चीज का मीन निकालते हो या कोई भी वैल्यू निकालते हो, उसमें मीन के मेथड के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड एंड अज्यूम मीन मेथड. तो हम उसको किसी भी मेथड पे सॉल्व कर सकते हो अगर आपको एग्जाम में मेंशन ना हो. तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं अज्यूम मीन मेथड से. तो सबसे पहले हम इसका टेबल बनाते हैं. सो फर्स्ट इज डेली पॉकेट अलाउंस. डेली पॉकेट अलाउंस. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जिसको हम डिनोट करते हैं एफ आई से, एफ आई. नेक्स्ट इज एक्स आई, वो भी निकालेंगे. एक्स आई मीन्स हमारी मिड वैल्यू आती है. नेक्स्ट कॉलम होगा हमारा डी आई विच इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए. नेक्स्ट कॉलम हमारा होगा लास्ट एफ आई डी आई. तो सबसे पहले एक्स आई कैसे निकालते हैं? एक्स आई मीन्स हमारा क्लास मार्क. सो एक्स आई निकालने का फॉर्मूला होता है, इफ यू सी द लास्ट वीडियोस, उसमें भी हमने एक्स आई निकाला है. तो इसके अंदर इसका फॉर्मूला होता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाय 2. अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाय 2. अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाय 2. सो इस केस में फर्स्ट केस ले, अपर क्लास लिमिट इज 13, लोअर क्लास लिमिट इज 11. अपर लिमिट लोअर लिमिट. सो 13 हमारा अपर लिमिट है, लोअर इज 11 बाय 2. तो ये कितना बन गया? 24 बाय 2, दैट मीन्स 12. तो हमारे पास इसका वैल्यू आ जाता है 12. तो पहले हम इस डेटा को फिल करते हैं. तो डेली पॉकेट अलाउंस हमारे पास क्या दिया हुआ है? इट इज 11 से 13, देन 13 से 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, and 23 to 25. Now FI में given है 7, then 6, then 9, 13, F, फिर 5, फिर 4. XI मतलब ये जो क्लास मार्क निकाल रहे थे ये. सो फर्स्ट पे वैल्यू आती है हमारी 12, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 12. सेम वेज नेक्स्ट का अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, 13 प्लस 15 करेंगे तो आएगा हमारे पास 28, डिवाइड करेंगे 2 से तो 14. सेम वेज 15 प्लस 17, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 32, डिवाइड करेंगे तो आएगा 16. 17 प्लस 19 ऐड करेंगे तो 36, 2 से डिवाइड करेंगे तो 18. 19 प्लस 21, इसको आप ऐड करोगे तो आएगा 40 और डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 20. 21 प्लस 23 ऐड करेंगे तो आएगा 44. 44 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 22. इन दोनों को 23 प्लस 25 इज 48, 2 से डिवाइड करके आएगा 24. di is equal to xi minus a. जो a है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं assumed mean. इस a को तो हम लेट करते हैं ऊपर, let assumed mean ब्रैकेट में लिख रहे हैं कैपिटल A is equal to, हमें लेट करना होता है assumed mean अपनी तरफ से. किस में से लेते हैं हम? ये लेते हैं xi वाले कॉलम से. इस कॉलम से हम चूज करते हैं कोई भी एक वैल्यू. जनरली जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 नंबर्स दिए हैं, मतलब ऑड नंबर है. तो हम क्या करते हैं, 3 ऊपर से छोड़ दिया, 3 नीचे से छोड़ दिया और यहाँ से हमने वैल्यू पिक कर लिया. लेट्स सपोज ये 18, इसको हमने अज्यूम मीन मान लिया.
जनरली हम वैल्यू ऐसे ही पिक करते हैं, अगर आप कोई और वैल्यू भी लेकर करोगे तब भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा, बट वैल्यू ऐसे ही पिक की जाती है कि ऊपर से बराबर नीचे से इक्वल छोड़ दिया और एक वैल्यू कर दिया। अगर नंबर 7 की जगह 6 होते, मतलब इवन होता, लेट्स सपोज सिर्फ यही तक होता, तो हम क्या करते हैं, या तो ऊपर से 2 छोड़ते, नीचे से 3 छोड़ देते और एक वैल्यू उठा लेते, या ऊपर से 3 छोड़ देते, नीचे से 2 छोड़ देते, एक वैल्यू पिक कर लेते। तो इस तरह से हम इसको चूज करते हैं। तो यहाँ पर हम अज्यूम मीन मान लेते हैं, लेट्स सपोज 18। तो di इज इक्वल टू xi माइनस a, बिल्कुल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसे पुट करते हुए चलते हैं। हमारा xi है हमारे पास यहाँ पर 12, तो 12 माइनस 18 होगा, बिकॉज xi हमारे पास 12 है और अज्यूम मीन हमारे पास 18 है, तो 12 माइनस 18 कितना आ गया, माइनस 6। सेम वेज अब xi है 14, तो 14 माइनस 18 आ गया माइनस 4, 16 माइनस 18 सो माइनस 2, 18 minus 18 is 0, 20 minus 18 is 2, 22 minus 18 is 4, 24 minus 18 is 6. Now fi di means fi को di से मल्टीप्लाई करना है। di का कॉलम ये वाला है, fi का कॉलम ये वाला है, इस कॉलम को इस कॉलम से आपको मल्टीप्लाई करना है। सो 7 को माइनस 6 से किया तो आएगा माइनस 42, 6 को माइनस 4 से किया तो आएगा माइनस 24, 9 को माइनस 2 से किया तो आएगा माइनस 18, 13 को 0 से किया तो आएगा 0, f को 2 से किया तो आएगा 2f, 2 into f is 2f, 5 को 4 से किया तो 20, 4 को 6 से किया तो 24। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है समेशन। समेशन मीन्स सम, हमें सम लेना होता है इस कॉलम का और इस कॉलम का, इन दो कॉलम्स का, एक तो ये और एक ये। इस सम को हम लिखते हैं समेशन, ये समेशन का साइन होता है, मतलब सम ले रहे हैं हम fi का, जो वैल्यूज दी हुई है इसका सम। सो 7 plus 6 is 13, 13 plus 9 is 22, 22 plus 13 is 35, 35 plus 5 40, 40 plus 4 is 44, तो यहाँ गया 44 plus f, क्योंकि हम इस f को ऐड नहीं कर सकते इसमें, तो 44 plus f, ये हमारे पास है समेशन fi, फ्रीक्वेंसी इसका सम। नेक्स्ट है समेशन fi di, नेगेटिव वाली वैल्यूज को आप अलग सॉल्व करते हो, पॉजिटिव वाली वैल्यूज को आप अलग सॉल्व करते हो। तो नेगेटिव वैल्यूज ये तीन दी है, माइनस 42, माइनस 24, माइनस 18, माइनस 42, माइनस 24, माइनस 18, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस 66, माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा माइनस 18। सो माइनस माइनस प्लस करके हमारे पास आ रहा है माइनस 66 और माइनस 18, सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस माइनस प्लस, दिस इज माइनस 84। अब ये प्लस वाली वैल्यूज 24 प्लस 20 प्लस 2f, 2f को हम साथ में ऐड नहीं कर सकते, लेकिन इनको करेंगे 24 प्लस 20 इज 44 प्लस 2f, तो ये आएगा माइनस 84 प्लस 44 प्लस 2f, तो प्लस माइनस माइनस करके यहाँ पर आ गया माइनस 40 प्लस 2f, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, तो यहां से आ गया 2f माइनस 40। अब इन वैल्यूज का यूज करेंगे हम, फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे अज्यूम मीन मेथड के, मीन के मेथड में। सो मीन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है, मीन x बार से नोट करते हैं इज इक्वल टू a प्लस समेशन fi di अपॉन समेशन fi, ये हमारा होता है अज्यूम मीन का फॉर्मूला। सो इसमें मीन कैसे निकालते हैं, a हमारे पास था 18 प्लस समेशन fi di, क्या आया था, वो आया था 22f माइनस 40, 2f माइनस 40, समेशन fi आया 44 प्लस f, हमें मीन गिवन है क्वेश्चन में व्हिच इज 18। अब हम क्या करेंगे कि 18 और 18 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज आप इसको उधर लेके जाओगे तो ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया नेक्स्ट स्टेप 0 इज इक्वल टू 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस f, ये वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर जाएगी, तो ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 2f माइनस 40, मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0। नाउ इनमें से एक टर्म को इधर ले आते हैं, लेट्स सपोज 40 को उधर लेके आते हैं, तो बनेगा 40 इज इक्वल टू 2f, सो 40 बाय 2 इज इक्वल टू f, तो यहां से ये वैल्यू कैंसिल हो गई, 2 1 जा 2 2 जा 0,
So f is equal to 20. That means हमारी missing frequency है 20. So this is assume mean method. बिल्कुल आपको ऐसे ही स्टेप वाइज चलना है इसके लिए. xi नहीं गिवन है तो आपको निकालना पड़ेगा. a लेट करना पड़ेगा assume mean. अकॉर्डिंगली उसके बाद आप fi di को मल्टीप्लाई करोगे, उसको उस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दोगे. So this was question number 3, exercise 14.1 from NCERT. If you have any doubt, please do write to us and do subscribe us. Goodbye.